गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसले में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदी में पहला अध्याय संतवाणी कंप्लीट हो गया था। आज हम अध्याय नंबर 2 प्रारंभ करेंगे। उसके हमारे कवि हैं सूरदास जी। सबसे पहले हम कवि पर प्रकाश डालते हैं। कवि का जो जीवन परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1483 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1563 ईस्वी में हुई। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। रौनकता जो आगरा में है। रौनकता के गऊ घाट पर इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है कि सूरदास जी द्वारा लिखे गए ये पद्य हैं। इनमें श्री कृष्ण भगवान हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से उन पद्यों को यहाँ लिखा गया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जो हमारे कवि हैं उनकी मुख्य रूप से 3 रचनाएं मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर इनकी अच्छी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अच्छे का मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाला। जो सूरसागर ग्रंथ है, इनकी रचना है, वो बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली बुक है। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा गया है: सूर सूर तुलसी शशि उड़ुगण केशव दास, अब के कवि गदोत सम, अब के कवि खदोत सम, जह तह करत प्रकाश। सूर सूर तुलसी शशि उड़ुगुण केशव दास, अब के कवि खदोत सम, जह तह करत प्रकाश। कि इस दोहे में ये कहा गया है, सूरदास जी हैं वो काव्य जगत में सूर्य के समान हैं। सूर सूर कि सूरदास जी हैं ना, वो तो इस काव्य जगत में सूर्य के समान हैं। तुलसी शशि तो तुलसीदास चंद्रमा के समान ज्योति वाले हैं। सूरदास जी तो सूर्य के समान हैं और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान ज्योति वाले हैं। उड़ुगण केशव दास, और केशव दास की तुलना तो तारों के प्रकाश से की गई है। उड़ुगण तारों के प्रकाश को कहा गया है। केशव दास की तुलना तारों के प्रकाश से की गई है। अब के कवि खदोत सम, जह तह करत प्रकाश। और आजकल के कवियों को जुगनों के समान बताया गया है, जो कभी कभी ही चमकते हैं। इसमें कवियों की तुलना की गई है। सूरदास जी को तो सूर्य के समान बताया गया है और तुलसीदास जी को चंद्रमा के समान ज्योति वाले बताया गया है, और केशव दास जी को तारों किया जो प्रकाश है उससे उनकी तुलना की गई है। और आजकल के कवियों की तुलना जुगनों के समान बताया गया है, जुगनों की तरह बताया गया है कि वो कभी कभी ही चमकते हैं, अर्थात कहीं कहीं ही अपना प्रभाव डालते हैं। इस पाठ में सूरसागर की भ्रमर गीत के 6 पद्य लिए गए हैं। भाई ये जो सूरदास जी का पाठ है इसमें 6 पद्य लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने वीर वेदना से व्यथित
गोपियों को सांत्वना देते हुए उद्धव को भेजा है। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित की जो गोपियां हैं वो व्याकुल हो रही हैं कृष्ण के लिए, तो उनको सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजा है। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भौरा आ जाता है। उद्धव हैं वो गोपियों को समझाते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश ले लिया श्री कृष्ण भगवान ने, तो उसी समय वहाँ एक भौरा आ जाता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं। उद्धव को सामने कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन भौरे का एक माध्यम बना लेती हैं गोपियाँ और उद्धव को जवाब देती हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आँखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं कि गोपियों की जो आँखें हैं वो श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हैं। वे निर्गुण ब्रह्मा के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लतावितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। अब हमारे ये कुछ पद्य लिए गए हैं, सूरदास जी द्वारा लिखे गए हैं। इनमें श्री कृष्ण भगवान, गोपियाँ, उद्धव और भंवरे को माध्यम माना गया है। उसी के अनुसार इस पाठ के जो पद्य हैं वो अब पढ़ेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सपने सो दुख काने काने जकरी। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करुई ककरी। सोई व्याधि हमें ले आई, न देखी न सुनी न करी। ये तो सुर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि, हरि कृष्ण को कहा गया है, कृष्ण भगवान को कहा गया है। हारिल एक पक्षी होता है जो सदा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रखता है। उर हृदय, जकरी जकड़ी हुई, चक्री भ्रमित या चंचल, जो एक प्रकार का लट्टू होता है उसको कहा गया है। नंद नंदन श्री कृष्ण, सोतुख साक्षात, व्याधि रोग होता है, करुई कड़वी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वच करम नंद नंदन सो उरिये दृढ़ करी पकड़ी। कि सूरदास के वर्णानुसार गोपियाँ अपना अनन्य अनुराग प्रकट करती हुई कहने लगती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की कभी न छूटने वाली लकड़ी के समान है। कि हे उद्धव, श्री कृष्ण भगवान हैं वो हमारे लिए ऐसे हैं जैसे कि एक हारिल पक्षी होता है, वो अपने पंजों में लकड़ी दबाए रखता है, वो उस लकड़ी को कभी भी नहीं छोड़ता है। तो श्री कृष्ण भगवान हमारे लिए भी ऐसे ही हैं। हमने श्री कृष्ण भगवान को हमारे हृदय में बसा रखा है। हम श्री कृष्ण भगवान को एक पल के लिए भी दूर नहीं कर सकती हैं। हमने अपने हृदय में मन से, वचन से और कर्म से यह निश्चय कर लिया है कि हम नंदलाल कृष्ण के प्रति प्रेम में सदैव अनुरक्त रहेंगी। हम हमेशा ही श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करेंगी। हमारे हृदय में, मन में, क्रम में, वचन में हमने ये निश्चित कर लिया है कि श्री कृष्ण भगवान को हम कभी भी नहीं छोड़ सकती। उनके प्रेम में हमेशा ही अनुरक्त रहेंगी। हम सोते और जागते, सौपन और प्रत्यक्ष
में अर्थात रात दिन कृष्ण के नाम के ही रट लगाए रहती हैं। हे भंवरे, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म साधना और ज्ञान योग का जो हमें उपदेश दे रहे हो, ये हमें बहुत ही कड़वा लगता है। अर्थात आप मुझे ये कि श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्म साधना और ज्ञान योग का उपदेश ले लिया है, ऐसी बातें मुझे सुना रहे हो ना, ये वचन आपका हमें बहुत ही कटु लगता है, जैसी कड़वी ककड़ी खा ली हो। कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने खारी जो ककड़ी होती है उसको खा लिया हो आपकी इन बातों से। जिस निर्गुण के विषय में इससे पहले हमने न तो सुना और न कोई आचरण किया और न कभी देखा, उसी को नए रोग की तरह आप हमारे लिए ले आए। कि पता नहीं जो आप ये कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्म साधना कर ली है, ऐसा वचन आपका जो है वो मुझे बहुत ही खारा लग रहा है, खारी ककड़ी के समान लग रहा है। और न ऐसी बीमारी को हमने कभी देखा है, न कहीं भोगा है, न इसका कोई आचरण किया है। ये तो आप नई ही बीमारी लेकर के आए हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से स्पष्ट कहा कि ये निर्गुण एवं योग साधना तो आप उन लोगों को सिखाइए जिनके मन चक्री के समान होते हैं, जो मन से चंचल होते हैं। उन लोगों को जा कर के आप ये बात बताइए, हमें भ्रमित करने की कोई ज़रूरी नहीं है। हम तो दूहूँ भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नात्रु जग जस गायो। कहव गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कहव कमला के स्वामी संग मिली बैठी इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भये घोष निवासी, ता ऊपर सब सांच कहो धो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो धो ना कहू बारंबार, सुर श्याम तजी और भजय जो ताकी जननी छार। हम तो दूहु, दूहु का मतलब दोनों, भांति प्रकार से फल पायो प्राप्त करना। जो ब्रजनाथ मिले तो निको, निको का मतलब अच्छा होता है, नात्रु का मतलब नहीं तो। ब्रजनाथ श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है, निको अच्छा, नात्रु नहीं तो या अन्यथा। कमला, कमला लक्ष्मी को कहा गया है। पाति पंक्ति, निगम वेद का जो ज्ञान होता है उसको कहा गया है। अगोचर अदृश्य होता है। घोष अहीरों की बस्ती होती है। पा पाँव, छार राख या व्यर्थ। योग कथा निर्गुण साधना की जो बातें होती हैं उनको कहा गया है। तजी त्याग, जननी माता। हे उद्धव, हमको तो दोनों दिशाओं में लाभ ही लाभ है। हम तो दूहु भांति फल पायो, कि हमको तो दोनों दिशाओं में लाभ ही लाभ है। श्री कृष्ण से प्रेम करने में हमें दोहरा लाभ है। श्री कृष्ण भगवान से हम प्रेम करते हैं तो मुझे इस बात में दोहरा लाभ है। मोक्ष मिल जाएगा एवं जन्म मरण के चक्कर से भी छुटकारा मिल जाएगा। हम श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करते हैं तो इसमें हमें तो दोहरा लाभ है, हमें मोक्ष भी मिल जाएगा और जो जन्म मरण का जो है वो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा, जीने मरने से छुटकारा भी मिल जाएगा। परंतु यदि कृष्ण न मिले तो उनके पति अन्य प्रेमा भक्ति रखने से संसार में हमें अपार यश मिलेगा। इन गोकुल की गोपियों की क्या हैसियत है, हम न तो उच्च वर्ण की और न उच्च जाति की हैं, फिर भी हमें श्री कृष्ण का प्रेम मिला। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम न तो उच्च जाति की हैं न ऊंचे कुल की हैं, हमें तो श्री कृष्ण भगवान का प्रेम मिला, यही हमारा सौभाग्य है।
वे श्री कृष्ण साक्षात भगवान और लक्ष्मी के पति हैं। कि श्री कृष्ण भगवान हैं, वो साक्षात ही भगवान हैं और लक्ष्मी के पति हैं। फिर भी हमें उनके साथ एक ही पंक्ति में बैठने का गौरव मिला है, अर्थात लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण के साथ हमारा नाम जुड़ा है। श्री कृष्ण तो वेदों के अध्ययन करता, ध्यानस्थ योगी और ज्ञानी मुनियों के लिए भी अगोचर हैं, अदृश्य हैं, अलभ्य हैं। वे ही प्रभु हमारे गोकुल अहीरों की जो बस्ती होती है में हमारे साथ रहे हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि श्री कृष्ण भगवान हमेशा हमारे साथ रहे हैं। इससे बड़े क्या हो सकता है, इससे बड़ा सत्य क्या होगा। इससे बड़ी तो मुक्ति भी नहीं है। जिस मुक्ति की आप बात कर रहे हैं वह किसकी दासी है, अर्थात वह भक्ति की ही दासी है। इसमें हमारे कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, हम आपके पाँव पड़ती हैं, हम आपके पाँव पड़ती हैं कि आप बार बार योग साधना की बात मत कहो। कि हे उद्धव, आप और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने योग साधना कर ली, इस बात को आप मत कहो। हम आपके पैर पकड़ती हैं। हम क्योंकि अब हमें मोक्ष की कोई कामना नहीं है। हमारा तो यही मानना है कि श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर जो कोई किसी अन्य की उपासना करता है वह अपनी माता या अपने जीवन को तुच्छ ही दिखाता है। आगे बढ़ेंगे कल।